जय श्री श्याम दोस्तों, आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम, निफ्टी, क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो बात कर लेते हैं। कल 26 अगस्त 2026 था। कल बीटीसी के अंदर लगभग $1594 की मूवमेंट हुई। इथेरियम के अंदर $83 की मूवमेंट हुई। सिल्वर के अंदर $3 की मूवमेंट हुई। निफ्टी के अंदर $172 की मूवमेंट हुई। गोल्ड के अंदर $90 की मूवमेंट हुई। डॉलर इंडेक्स के अंदर 0.34 सेंट की मूवमेंट हुई। और क्रूड ऑयल WTI के अंदर $6 की मूवमेंट हुई। अब बात कर लेते हैं आज क्या हो सकता है। आज 27 अगस्त 2024 दिन की बात करूं तो आपका गुरुवार बीटीसी के लिए 78,679 का पॉइंट निकलता है। इथेरियम के लिए 2496 का पॉइंट निकलता है। सिल्वर के लिए 68 का पॉइंट निकलता है। गोल्ड के लिए 4605 का पॉइंट निकलता है। क्रूड ऑयल के लिए 180 का पॉइंट निकलता है। निफ्टी के लिए 24,235 का पॉइंट निकलता है। और डॉलर इंडेक्स के लिए 99.10 का पॉइंट निकलता है। सो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट हम आपको देते हैं इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ बेस होता है। तो सबसे पहला जो बेस है वो है आपका फंडामेंटल। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं आज 27 अगस्त है। फंडामेंटल में शाम को 6 बजे यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम का डेटा आ रहा है। और साथ ही में दिन भर में कभी भी जैक्सन साहब का स्पीच भी है। तो ये दोनों चीज़ें मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं, मार्केट का मूवमेंट चेंज कर सकते हैं, मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसलिए आपको नज़र रखने पड़ेंगे आने वाले डेटे के ऊपर। उसके बाद में बात करते हैं सेंटीमेंट की। तो यह आप देख पा रहे हो XAUSD के पेयर में शॉर्ट में 47% पोजीशन है और लॉन्ग में 53% की पोजीशन बनी हुई है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट फिलहाल शॉर्ट में जाने के चांसेस रखता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने मॉर्निंग में 3 ट्रेड ऑलरेडी ले चुके हैं और चौथा ट्रेड हमारा चल रहा है। पहला ट्रेड ने हमारा ऐसे हिट किया है जहाँ लगभग हमारा 100 पिप्स लॉस हुआ। सेकंड हमारा है, वहाँ पे भी हमारा 100 पिप्स लॉस हुआ, यानी कि ओवरऑल 200 पिप्स का हमारा लॉस हो गया। थर्ड ट्रेड में हमारा TP हिट हुआ जहाँ पे हमको लगभग $260 सॉरी 260 पिप्स हमने कवर अप किए। यानी जहाँ हमारा लॉस 200 पिप्स का था वहाँ 260 है, यानी कि 60 पिप्स हम ऑलरेडी प्रॉफिट में रहे। और चौथा ट्रेड हमारा आप देख रहे हैं हमारे इशारे की तरफ चल रहा है, यानी कि हमारा TP हिट होने के चांसेस रख रहा है। यानी कि आज का जो हमारा टारगेट है वो हमने कवर कर लिए फ्रेंड्स, और अभी शाम बाकी है। उसके बाद में टेक्निकल की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हो ऑल सेंटीमेंट में आपको दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाय में बैठे हैं, यानी ग्रीन कलर दिख रहा है आपको। उसके बाद में हम देख रहे हैं स्टॉकिस्टिक हो गए, RSI हो गया, उसके बाद में बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स लगे हुए। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट बेरिश है, यानी कि सेलिंग जोन में जा सकता है। उसके बाद में मूविंग एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो मूविंग एवरेज में भी आप देख पा रहे हो कि मैक्स टू मैक्स मूविंग एवरेज, जैसा मूविंग एवरेज 5, मूविंग एवरेज 10 ये इंडिकेट कर रहे हैं बाय, और मूविंग एवरेज 20 से लेके 50 तक ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट सेल में है। और मूविंग एवरेज 100 टू मूविंग एवरेज 200 ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट बाय में। यानी ये सारी चीज़ें जो बताने का मेरी वजह है ये एक ही है कि मार्केट किधर भी हो, मार्केट बाय में हो, मार्केट सेल में हो, मार्केट ऊपर हो, मार्केट नीचे हो, मार्केट किधर भी हो, आपको बैठना है सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉइंट पे। अगर आप पॉइंट पे बैठते हो, जैसे गोल्ड के लिए हमने 4605 का पॉइंट दिया है, मार्केट जब 4605 पे आएगा आप अलर्ट हो जाइए। मार्केट 4605 को ऊपर या नीचे क्लोज करेगा, कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल, सिर्फ 5 मिनट की भी हो सकती, 15 मिनट की भी हो सकती, 30 मिनट की भी हो सकती, 1 घंटे की भी हो सकती, 4 घंटे की भी हो सकती, या 1 दिन की भी हो सकती। आपको वहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, और मार्केट जब रिटेस्ट करेगा उसी पॉइंट को तब आपकी एंट्री होंगी। जब आपकी एंट्री होंगी तो आपका SL और TP साथ में लगा होगा। जब आपका SL होगा तो मिनिमम होगा जैसा, और हमारा जो SL TP होगा वो 1:3 होगा या 1:3 होगा। इसका मतलब यही जो मैंने अभी आपको 3 कैंडल्स दिखाए, 3 मेरे ट्रेड दिखाया, 1:3 रेशो था। जाते वक्त 100 गए, आते वक्त 300 आए। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।